कभी कभी इंसान की दौलत उसके जेब में नहीं, उसके दिल में होती है। शहर का सबसे अमीर आदमी जिसके पास सोना चांदी सब कुछ था, मगर उसको एक मोची ने एक कीमती चीज उपहार में दी जिसकी मार्केट में कीमत 1 रुपया थी। फिर भी उस अमीर आदमी ने मोची की दी हुई उपहार की चीज उसे जिंदगी भर कीमती माना और अपने पास रखा। आखिर उस गरीब मोची ने उस अमीर आदमी को ऐसी क्या चीज उपहार दी जो उस अमीर आदमी ने जीवन भर अपने पास रखा और अपने सीने से लगा के रखा। यह जानने के लिए इस कहानी को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, एक छोटे से शहर में रामू नाम का एक मोची रहता था। उसकी पुराने शहर में एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान में कुछ पुराने चप्पलों का बंडल पड़ा हुआ था और एक छोटी सी लकड़ी की पेटी थी जिसमें औजारों का जखीरा था। रामू सुबह दुकान खोलता था और दिन भर चप्पल जूते सीता था। उसकी कमाई बहुत कम होती थी, लेकिन उसके चेहरे पे एक मुस्कान हमेशा रहती थी। रामू की एक बूढ़ी माँ थी और एक छोटी बेटी थी। उसकी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार थी और हमेशा रामू को बोलती थी कि बाबा बे जब बड़ी हो जाऊंगी तो आपकी मदद करूंगी। रामू हंसकर अपनी बेटी को बोलता है कि बेटी तुम इतनी पढ़ाई करना कि मैं किसी के सामने मजबूर न हूँ और मुझे किसी के सामने सिर न झुकाना पड़े। रामू गरीब था, मगर उसकी सोच सबसे बड़ी थी। उसी शहर में एक राजेश नाम का व्यापारी रहता था। उसके पास कई दुकानें थी। उसका लोग नाम सम्मान से लेते थे, लेकिन राजेश को बड़ा घमंड था। उसे ऐसा लगता था कि हर चीज पैसे से खरीदी और बेची जा सकती है। एक दिन राजेश अपनी महंगी कार से वहां से गुजर रहा था तो उसकी नजर रामू की एक छोटी सी दुकान पे पड़ी। रामू वहां एक बूढ़े व्यक्ति के जूते सिल रहा था। राजेश ने अपनी कार रोकी। राजेश ने रामू को कहा, कितने पैसे लोगे? रामू ने हंसकर पूछा, सर किस चीज के? राजेश ने अपने महंगे जूते दिखाए और बोला कि इनकी मरम्मत करनी है। तो रामू ने कहा कि साहब 50 रुपए। राजेश हंस पड़ा। राजेश ने अपने जेब में हाथ डाला और 500 रुपए निकाल के रामू को दे दिए और कहा कि इन्हें रख लो, बाकी के पैसे वापस करने की आवश्यकता नहीं है। मगर रामू हंस पड़ा और कहा, नहीं साहब, मुझे केवल 50 रुपए ही चाहिए। राजेश को आश्चर्य हुआ और पूछा, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे रहा हूँ। रामू मुस्कुराया और कहा, नहीं साहब, जरूरत से ज्यादा पैसा व्यक्ति के ऊपर बोझ बन जाता है। राजेश वहां से कुछ बिना बोले वहां से चले गया। कुछ दिन बाद शहर में इतनी तेज बारिश हुई कि सारी दुकानें पानी में डूब गई और रामू की दुकान की छत भी टपकने लग गई। उसकी दुकान में रखा सामान भीगने लग गया। रामू रात भर उस दुकान में बैठा रहा और सामान ना भीगे इसलिए सामान को बचाता रहा। उसकी छोटी बेटी सीमा ने पूछा कि बाबा अपनी दुकान ठीक हो जाएगी ना? तो रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटी, मेहनत करने वालों की दुकान कभी बंद नहीं होती। लेकिन असलियत कुछ और थी। रामू के पास मरम्मत करवाने के इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी टपकती हुई दुकान की मरम्मत करवा ले। अगली सुबह रामू की दुकान का एक हिस्सा टूट के नीचे गिर गया था। रामू परेशान था। उसी समय एक ग्राहक आया और उसने रामू से कहा कि आप मेरे जूते सिल दो, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा। रामू ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, क्योंकि जो ग्राहक था वो गरीब था। इधर शहर के अमीर व्यक्ति राजेश के जीवन में भी समस्या आ गई। उसका बड़ा कारोबार घाटे में चलने लग गया। जिस व्यवसाय पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था उसमें नुकसान होने लग गए। उसके साझेदार उसको छोड़कर जाने लग गए। जिनके पास वो बैठता था वो उसका साथ छोड़ने लग गए। दोस्तों ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया।
राजेश को पहली बार एहसास हुआ कि पैसा हमेशा साथ में नहीं रहता। एक दिन रात के समय वो पुराने बाजार की ओर जा रहा था। बाजार पूरी तरह से बंद था, पूरे बाजार में सन्नाटा था, मगर उस बाजार में एक छोटी सी दुकान में लाइट चल रहा था। वो दुकान खुली हुई थी। वह दुकान रामू की थी। राजेश दुकान के सामने रुक गया तो रामू की नज़र राजेश पे पड़ी और रामू ने पूछा, साहब आप इतनी रात में? राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने जवाब दिया, रामू मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी आज मैं खाली हाथ हूँ। रामू ने उसे ध्यान से देखा और बोला कि साहब खाली हाथ तो हम सब आए हुए हैं। राजेश ने उसके तरफ देखा। रामू ने कहा, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई व्यक्ति रास्ते के लिए पैसा जमा करता है और कुछ लोग रिश्ते के लिए पैसा जमा करते हैं। राजेश की आंखें झुक गई क्योंकि उसने पहली बार किसी गरीब के मुंह से ऐसी बातें सुनी थी। रामू ने उसे चाय दी तो राजेश ने पूछा कि तुम्हारे पास तो खुद पैसा नहीं है, फिर भी तुम मुझे चाय दे रहे हो। रामू ने हंसकर कहा, चाय देने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं। राजेश की आंखें नम हो गई। अगले दिन राजेश फिर दुकान पे आया और उस समय उसके हाथ में एक छोटा सा डब्बा था। उसने कहा, रामू मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ। जब रामू ने उसे खोला तो उसमें घड़ी थी। राजेश बोला, ये बहुत महंगी घड़ी है, मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मगर रामू ने उस घड़ी को वापस कर दिया और कहा कि साहब मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया, तो फिर आप मुझे ये तोहफा क्यों दे रहे हो? तो राजेश ने कहा, उस रात आपने मुझे एक बड़ी उम्मीद दी थी। रामू ने कुछ नहीं बोला। फिर उसने अपनी दुकान के अंदर से एक पुराना सा कपड़े का थैला निकाला। उसमें एक साधारण सी चप्पल थी। रामू ने राजेश को ये साधारण सी चप्पल दे दी और चप्पल देते हुए कहा, यह आपके लिए है। राजेश ने हैरानी से पूछा, ये मेरे लिए है? रामू ने कहा, हाँ ये आपके लिए है। वो साधारण सी चप्पल थी, उसमें कोई चमक नहीं थी। रामू ने उसे अपने हाथों से बनाया था। राजेश ने वो चप्पल अपने पाँव में पहनी, मगर पहनते के साथ में राजेश को उन चप्पलों में कोई कठोर सा मजबूत चीज चुभ रही थी। रामू ने कहा, साहब चप्पल निकालिए। राजेश ने जैसे ही चप्पल निकाली तो उन चप्पलों के अंदर से एक कागज का टुकड़ा निकला। कागज के टुकड़े पे लिखा था, जब रास्ता कठिन हो जाए तो जूते मत बदलना, कदमों का हौसला बढ़ाना। राजेश कुछ समय तक उस कागज के टुकड़े के शब्द देखता रहा और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रामू ये मेरे लिए सबसे अनमोल तोहफा है। रामू मुस्कुराया और कहा, साहब इसकी कोई कीमत नहीं है। राजेश ने पूछा, क्यों? रामू ने कहा, क्योंकि इसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, ये दिल से बनाया जाता है। उस दिन के बाद राजेश बदलने लग गया और फिर उसने अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। जिस दुकान के सामने से पहले वो गुजर जाया करता था, मगर अब लोगों से बात करना शुरू कर दिया। उसने अपने पुराने कर्मचारियों को वापस बुलाया। व्यवसाय में जो छोटी मोटी गलतियां हो गई थी उनको सुधारा। कुछ महीनों के बाद उसका कारोबार फिर से संभलने लग गया। लेकिन राजेश ने रामू को नहीं भुलाया। एक दिन राजेश रामू की दुकान पे आया और कहा कि रामू मैं तुम्हारी दुकान की मरम्मत और इसको बड़ा करना चाहता हूँ। रामू ने कहा, मुझे दान नहीं चाहिए। फिर राजेश ने कहा कि मैं दान नहीं, साझेदारी करना चाहता हूँ आपकी दुकान में। रामू ने उसकी तरफ देखा और हंस पड़ा और कहा, रामू ने उसकी तरफ देखा और राजेश ने कहा, तुम जूते बनाओगे और मैं उन जूतों को बाजार और ग्राहकों तक पहुंचाऊंगा।
कुछ समय बीत गए। रामू की छोटी सी दुकान बड़ी सी हो गई थी। वो बड़ी सी एक कार्यशाला बन गई थी। उसकी बेटी सीमा की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। सीमा अपने पिता के कामों में हाथ बटाती थी। रामू उसके बाद भी पुराने कपड़े ही पहनता था। उसके पास बहुत पैसा आ गया, मगर रामू के व्यवहार में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया। एक दिन राजेश रामू के कार्यालय पे आया और उसकी नज़र एक दीवार पे पड़ी। उस दीवार पे वही साधारण चप्पल टंगी हुई थी, वही कागज के टुकड़े की बात लिखी हुई थी। राजेश ने पूछा, तुमने अभी तक इसे संभाल कर रखा है? रामू मुस्कुराया, साहब कुछ चीज़ें इसलिए नहीं रखी जाती क्योंकि वो महंगी होती है, उन्हें इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो हमें याद दिलाती है। शाम को रामू दुकान पे बैठा हुआ था तो उसकी बेटी सीमा ने रामू से पूछा कि बाबा, आपके लिए जीवन की सबसे बड़ी दौलत क्या है? रामू ने अपनी बेटी की तरफ देखा और मुस्कुराया। मेहनत से कमाया हुआ पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें भी बड़ी दौलत तुम्हें याद करे तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए। ये बात सुनकर सीमा अपने पिता से लिपट गई। दूर खड़ा राजेश ये सब देख रहा था। राजेश ने अपने जेब से एक कागज निकाला, उस पे लिखा था, जब रास्ता कठिन हो जाए तो जूते मत निकालना, बल्कि कदमों का हौसला बढ़ाना। राजेश मुस्कुराया और उस दिन उसे समझ में आया, दुनिया की सबसे महंगी चीज सोना नहीं होती, कभी कभी गरीब और सच्चे इंसान का सच्चा दिल ही सबसे बड़ा उपहार होता है। इसलिए दोस्तों, जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, ईमानदारी का साथ मत छोड़िए। बेईमानी से कमाया हुआ धन आपके पास ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। कल हम फिर आपके लिए एक नई कहानी लेके आएंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।